Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, my dear students. Today I am going to teach class 8th subject math. Topic है exercise number 3.3, question number 3. जो आज का क्वेश्चन है वो है can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या एक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्वाड्रिलेटरल हम उस शक्ल को कहते हैं या उस फिगर को कहते हैं जिसके 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड वाली 4 साइडेड हैविंग ए फिगर हैविंग 4 साइड्स. तो इसी तरह से आज है जो हमारा सवाल है वो कह रहा है हमें कि आपके पास क्या, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होगी ABCD, मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक, तो ABCD, तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD. तो पहला पार्ट है इसका एंगल D प्लस एंगल B. पहला पार्ट जो इसका है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपको क्या कहता है सवाल, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? क्या आपके पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल होगी, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं उन गुड तो क्वाड्रिलेटरल वनो इस शक्ल या 4 साइड आसान 4 एंगल आसान यथ में स्क्वायर सह क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम सह क्वाड्रिलेटरल, या रेक्टेंगल सह क्वाड्रिलेटरल. ऐसे कि वन कह क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे आपके पास इतनी सारी शक्लें हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. आपके पास इतनी सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दी गई हैं. क्या यम हेकना पैरेललोग्राम ٲسِتھ? मगर ये तुम तेली वनित, ये आप तभी कह सकते हो जब आपको पता होगा, ये तो ये कत पता आए जब आपको ये बात मालूम होगी कि क्वाड्रिलेटरल हम पैरेललोग्राम हम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी आपको प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तब जाके आप कहोगे कि आया ऐसे एक, अगर ऐसी वाली आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. मान लेते हैं ये, हाँ यहाँ पे ये है एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B. ये कोता गया, ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है जब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तब ये पैरेललोग्राम बन सकती है. अगर ये एक डिग्री कम या ज्यादा होगा, ये मान लेते हैं ये 81 होगा, 89 होगा या 91 होगा. अगर यहाँ से एक डिग्री चढ़ेगा एंगल तो यहाँ से 1 डिग्री कम होगा, यानी अगर ये 8 डिग्री खस, ये 8 डिग्री कम, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो है क्या है कि अगर इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. दैट मीन्स कि अगर ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 होगा, तब जाके ये मुमकिन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम. खाली एक सूरत में ये मुमकिन है, खाली एक सूरत में ये मुमकिन है कि अगर इसके ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ये दोनों एंगल्स जब 90 डिग्री होंगे, सीधी सी बात है ये वाले दो भी फिर 90 ही होंगे, तब जाके ये मुमकिन है. एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा? 180 डिग्री. ओनली व्हेन हम ये कहेंगे, ओनली when angle D is equal to 90 degree is equal to angle B is equal to 90 degree, ये दोनों जब 90 डिग्री के बराबर होंगे तब जाके ये मुमकिन है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा तब ये मुमकिन नहीं है. तो इसके बाद है पार्ट नंबर B. सेकंड पार्ट है
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाँ, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो अब हमारा दूसरा पार्ट है, फिर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी छु बराबर डी सी एस, ए बी छु बराबर डी सी एस, यम दोनों बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर। हमें फर्ज करना है, तो आपको मान लेना है कि ये साइड भी आपने डाल दिया किसके बराबर, सॉरी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी इज इक्वल डी सी। हाँ, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड और ये साइड 8 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद है ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी ये किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ, तो BC किसके बराबर है, 4.4 सेंटीमीटर, ये है 4.4 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब मुमकिन है, हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दो बराबर हैं पर ये दो आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी इसके लिए अप्लाई नहीं होती है, पैरेललोग्राम के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद है थर्ड पार्ट है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ए का बराबर 70 डिग्री, ठीक, एंगल सी बराबर 65 डिग्री, 65 डिग्री। क्या ये मुमकिन, मुमकिन? हाँ, अब मैंने इसी शक्ल को फिर से लिया, ये एंगल है 70 डिग्री, ये है 65, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। या आप नो ही लिख सकते हो, इफ ए इसके बराबर है आप कहोगे नो, ये ना सही निश्चित कि ये नहीं मुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, इट मीन्स दैट दे आर नॉट इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 किसका, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। आगे इंशाल्लाह रहमान कल करेंगे। खुदा हाफिज।